आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो माताजी साहित्य संचयन से है। ये सच्चे रूप में कार्य करने का एकमात्र तरीका। ये माताजी का जो 17 वॉल्यूम है उसमें से ये 7वां वॉल्यूम है। प्रश्न और उत्तर 1955। तो कौन शुरू कर रहे हैं पढ़ना? सच्चे रूप में कार्य करने का एकमात्र तरीका। इस बार मैं नाना प्रकार के और यहाँ तक कि इस परस्पर बारे में ना, विरोधी भैया सर इस बारे में नाना प्रकार के और यहाँ तक कि परस्पर विरोधी मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं बच्चों को अपने अनुभव प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे अनुभव द्वारा ही चीजें सबसे अच्छी तरह सीख सकते हैं। इस प्रकार इस विचार के रूप में यह अति उत्तम है, परंतु व्यवहार में स्पष्टता कि इसमें कुछ परहेज रखने की आवश्यकता होती है। रुक जाइए। यहाँ तक सबको समझ में आया? सबके पास बुक है? एक बार फिर से सब लोग पढ़ लीजिए। ये कह क्या रहे हैं, टॉपिक क्या है, या फिर माता जी कह क्या रही हैं। एक 2-3 मिनट ले लीजिए, इसको पढ़िए, समझिए। भैया अनुभव मतलब क्या होता है? अनुभव का मतलब हो गया कि जैसे अगर हम अभी जैसे गर्मी का, हाँ, यह अनुभव मतलब हो सकता है किसी काम को सही करने का तरीका मालूम हो। नहीं नहीं, अनुभव तो वो मतलब नहीं हुआ ना। जैसे आपको बोलूं कि गर्मी कैसा होता है, तो आप जो बता रहे हैं वो अपने अनुभव के आधार पे बता रहे हैं ना। अब आम कैसा होता है, तो आपको स्वाद का एक अनुभव है, टेस्ट है, तो आप बता रहे हैं उसके आधार पे। तो अनुभव वो हो गया जिसे आप महसूस करती हैं, फिर वो आपके अंदर रह जाता है, तो वो अनुभव हो गया। जैसे अगर बोला जाए यहाँ पर किसी को कि किसी ने फ्लाइट पर यात्रा की है, तो उसका अनुभव किसी को नहीं है, चूंकि अभी तक कोई गया नहीं है। अब जो व्यक्ति उससे जाएगा तो वहां पर बैठेगा, गुजारेगा समय, तो उससे फिर उसको एहसास होगा कि उसमें कैसा होता है, तो ये उसके लिए अनुभव। सबको समझ में आया यहाँ पर किस चीज की बात चल रही है, या अभी और समय चाहिए समझने के लिए? इसमें जो टॉपिक है भैया, सच्चे रूप में कार्य करने का एकमात्र तरीका, तो इसमें बताया जा रहा है कि ये कार्य करने के अलग अलग तरीका हो सकते हैं, मतलब कि अलग अलग मत के द्वारा। जैसे कि बोला जाता है अभी कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसके लिए उनको अनुभव का पता चलता है। तो माता जी भी बोल रहे हैं कि अनुभव ऐसा भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाए कि बाद में फिर ये हो जाए, क्या यहाँ लिखा हुआ, नुकसान कुछ हो छोटे अनुभव के लिए। नुकसान। इसी के तो बारे ये में बताया जा रहा सबको समझ में आ रहा है कि वास्तव में बातचीत क्या हो रही है? है। करण तो अपनी बात रख दिए। सुजीत, आपको क्या लग रहा है? करण देखिए ठीक बोल रहा है, यही बात हमको भी लग रहा है। क्या? मतलब कि इसमें बच्चों लोग को स्वतंत्र छोड़ने की बात कहा जा रहा है, और वो जब अपने अनुभवों से कुछ कुछ सीखेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन माता जी बताती है कि एकदम उसको जो है स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु व्यवहार में स्पष्ट है, इनमें कुछ परहेज रखने की आवश्यकता, मतलब कुछ कुछ उसको सिखाना पड़ेगा। अच्छा, और किसी को कुछ समझ में आया है क्या? अमन? विविध से थोड़ा सा तो समझ में आ रहा है ये स्वतंत्र वाला। जैसे मतलब कि वो कुछ अपने से भी सीखेगा और कुछ चीजें जो है अनुभव से, मतलब वो जो प्रैक्टिकल करेगा तो उससे सीखेगा। जैसे कि मिर्च वगैरह जो खाते हैं बच्चे, तो उससे भी समझ में आ जाता है कि अब ये मिर्च नहीं खाना है, तो एक तरह से वो अनुभव ले लिया है ना। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है? और जैसे कि लालटेन जैसे है, तो लालटेन छूने के लिए बहुत मतलब कि वो कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार जब छू लेते हैं तो फिर उसके बाद दूसरा बार वो छूते नहीं है उसको, फिर मतलब ऐसा कुछ देखने में उनसे नजर आता है। ये वो अनुभव के आधार पर फिर अब करता है कि लालटेन छूने से हाथ जल जाती है, इसलिए अब दूसरी बार जाना नहीं है। और वो भी सीख जाता है जैसे कि पैसे से चीज मिलता है, और एक बार उन्हें मतलब ये चीज
सीख जाता है तो वो बार बार पैसे के लिए जिद करते हैं, पैसे चाहिए। वो तो थोड़ी अलग चीज होगी। वो भी तो एक अनुभव। वो अनुभव नहीं है। पैसे वाला जो एग्जाम्पल है वो अनुभव नहीं है। अनुभव से थोड़ा अलग अनुभव भी है, लेकिन अनुभव से थोड़ा एक अलग चीज भी है। भैया मैं कह रही थी कि कुछ लोग कहते हैं, तो यहाँ पे जो कुछ लोग कहते हैं तो उसमें कैसे लोग आ सकते हैं? कुछ लोग हैं जिनको अलग अलग आइडिया है कि काम कैसे किया जाता है। अब जैसे अमन बोल रहे हैं उनकी अपनी आइडिया है, सुजीत बोल रहे हैं उनकी अपनी है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब लोग से पूछा जाए तो सब लोग अपने अपने विचार करेंगे। लेकिन माता जी तो बात करी उनके जिनको वास्तव में आइडिया है। ऐसे लोग की बात कर रही हैं जो एक विचार रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि काम करने का। अभी तो हम लोग पढ़कर अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन माता जी उनकी बात कर रही हैं जिनको अपने जीवन में अनुभव है। उस अनुभव के आधार पे उन्होंने बनाया है कि काम ऐसे करना चाहिए, बच्चों को ऐसे करना चाहिए। अब मुझे पता नहीं है कि हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं वो इस बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते। हमारा अपना स्वतंत्र विचार है या नहीं है ये तो खुद देखने वाली चीज है। और किसी के अंदर कुछ आ रहा है? ये नाना प्रकार का होता है। बहुत प्रकार के। अंकल जो भैया लोग बोले वही। अच्छा वैसा ही यार। अंकिता आपके पास कुछ अलग? भैया वही है, परंतु जो फर्स्ट लाइन बोल रहे परस्पर विरोधी मत मतांतर का मतलब क्या अर्थ हो सकता है यहाँ पर? परस्पर विरोधी मत मतांतर का मतलब हो गया कि किसी एक ने कहा कि काम ऐसे करना चाहिए, दूसरा व्यक्ति ने किया कि नहीं इस प्रकार करना चाहिए। अब बच्चों का एजुकेशन ही है तो स्कूल में जो टीचर होते हैं बहुत का अलग अलग तरीका है। किसी का होता है कि बच्चों को इस तरीके पढ़ाना चाहिए, किसी का होता है इस तरीके से, किसी का उस तरीके से। तो प्रत्येक की अपनी अपना मत है। किसी न किसी को वो फॉलो करता है और उसके अनुसार उसको सूट करता है और फिर उसी को वो लागू करना चाहता है। और प्रत्येक विचार एक दूसरे से कभी मेल खाता नहीं है, यदा कदा ही कुछ मात्रा में खाता है। तो अगर कोई एक तरीका है तो दूसरा तरीका बिल्कुल उसके विपरीत होगा। और भैया मतलब जैसे ये सब जो बता रही हैं कि दीवार किसी के पर चढ़ती है, ये सब का अनुभव लेने के लिए स्वतंत्र तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। हम लोग उस पे तो बात पे आएंगे। पहले तो समझना ये चाह रहे हैं कि माता जी यहाँ किस चीज की ओर इंडिकेट करना चाह रही है। हालांकि ये ओरिजिनल जो टेक्स्ट है ना माता जी का वॉल्यूम का, 7वां वॉल्यूम का, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न उत्तर है। उस प्रश्न उत्तर में से एक भाग यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आप लोग ध्यान से सुने तो फिर पता चलेगा। यहाँ प्रश्न माता जी से किया गया था। स्क्रीन तो आप लोगों को सबको नजर आएगा नहीं क्योंकि दूर बैठे हुए हैं, स्क्रीन छोटी है। प्रश्न है कि मधुर माँ, जब कोई कुछ काम करना चाहता है तो ज्यादा अच्छा क्या है, आप उसके लिए काम चुन दें या वह अपने आप काम चुने? ये प्रश्न है। इसी प्रश्न का ये माता जी यहाँ उत्तर दे रही हैं और उसी उत्तर के क्रम में जो यहाँ रखा गया उसमें से टेक्स्ट उठाया गया है। तो अब सबसे पहली चीज तो हमारे अंदर इस बात की होनी चाहिए कि हम कभी इस बात पर हमारे अंदर प्रश्न उठता है कि काम करने का तरीका क्या हो सकता है। कभी हम में से कोई है जिनके दिमाग में आता है कि किसी काम को किस तरीके से करें, कैसे करें, या करते करते जो तरीका है उससे थोड़ा सा अलग सा लग रहा है तो फिर हम अपना अलग तरीका ढूंढ रहे हैं। इस तरीके के विचार किसी के अंदर आता है? सामान्यतः समस्या हम लोग के साथ होती है कि हम लोग बस एक मशीन की तरह ना काम करते चले जाते हैं। अगर वो घिसने वाली प्रक्रिया हो तो वही घिसने वाली प्रक्रिया को फॉलो करते रह जाते हैं। हालांकि यहाँ जो बात हो रही है माता जी वो बच्चों को
उदाहरण दे रही कि बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उनमें सीखने के तरीका क्या होनी चाहिए, उसके द्वारा अपनी बात को रख रही हैं। हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो वो हो गई काम करने का तरीका। और ये काम करने का तरीका का मतलब ये नहीं है कि केवल हम अब काम करने का तरीका भी जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग के दिमाग में क्या पिक्चर आता है, तस्वीर क्या बनती है? काम करने से मतलब आप लोग को क्या लगता है? थोड़ा फास्ट सोचना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग ऑनलाइन में करेंगे तो फिर तो समय ऐसे ही चला जाएगा। किसी के दिमाग फिर में आ रहा है? ज्यादातर हाँ। फिर ज्यादातर तो सोचते हैं कि वो काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए बस। नहीं, जल्द से जल्द पूरा हो जाए, लेकिन काम का यहाँ मतलब क्या हो गया? भैया हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सब माता जी के लिए कर रहे नहीं, वो तो एक अलग चीज हो गई ना। वो तो अच्छी बात है कि हम अब वो भावना लेके कर रहे हैं। जैसे अंकल ऐसा हो सकता है कि जैसे पढ़ाई वो काम, वो भी तो काम है, जैसे सजाना, रूम डेकोरेट करना, या फिर जो हम लोग का जो कपड़ा ये सब है वो सब रखना, ये सब भी तो काम हुआ। हाँ, ये सब भी काम। जनरली अगर हम लोग काम की बात करते हैं तो फिर एक आता है कि एक भारी भरकम सा काम, ऐसा काम जो नजर आए। अब जैसे बोला जाए कि अब मार्केट से ये सामान लाना है, अब घर में कुछ काम है तो किसी को ये सामान लाना है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर, मतलब जो काम नजर आए, बाहर दिखे, उस तरीके के काम। अगर किसी को बोला जाए कि रूम में बैठ कर ना उसको बस एक पेज पलटने का काम, पेज काउंट करने का काम है, या बोला जाए कि उसे पढ़ने का काम है, तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ये तो बस वैसा काम है नहीं। अब उसमें दिमाग में ये तुलना होने लगती है कि वो भारी सामान उठा के ला रहा है, वो इस तरीके से कर रहा है। अब जनरली होता है कि मान लीजिए कि घर में कोई काम कर रहा है और वो वहां से कुछ खर्चा ला रहा है, उसके बाद घर को चला रहा है, तो ऐसा भान हो रहा है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, फिर हम जो कर रहे हैं वो छोटा काम है। सामान्यतः ऐसा उदाहरण भी दिया जाता है। अब हालांकि पता नहीं अब उदाहरण ये दिया जाता है कि नहीं, हैं। कि भैया अब सब दूसरे को ही देखने में लगे रहते हैं, अपना नहीं देखते हैं। नहीं, वो तो है ही, लेकिन हम लोग अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि अब उसमें लोग बोलते हैं कि आप तो कुछ कर नहीं रहे हो। अब घर में ही सब लोगों का अपना अलग अलग काम होता है। अब मान लेते हैं किसी के घर में क्लीनिंग का काम हो, और किसी का मार्केट में जाकर भारी भारी सामान लाने का काम हो, तो आप लोगों के दिमाग में क्या दौड़ेगा? जनरली लोगों की धारणा क्या बन जाती है इसमें? लोगों की धारणा तो इस प्रकार बन जाती है ना कि वो तो बहुत भारी, बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, और आप जो घर का क्लीनिंग कर रहे हैं वो इतना जरूरी काम नहीं है। इस तरीके की अलग अलग धारणा होती है। क्या आप लोग इसको देख पाते हैं या केवल हम ही ऐसा सोच या समझ पा रहे हैं? हाँ। हाँ भैया देख पाए। एक्चुअली ये बहुत बड़ी धारणा बनी हुई है। अगर आपको केवल बैठ कर लिखने का या पढ़ने का काम कर दिया जाए और किसी को बोल दिया जाए कि भवन बन रहा है, वहां आपको देखना है, ये करना है, तो लोग भी बोलेंगे कि वो तो ये काम कर रहा है, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो। सोचिए, किन लोगों को ये चीज नजर आता है? जी भैया। तो आप लोग इस के तरह अंदर का किस, क्या अंजलि? इस तरह का बहाना भी आता है जो आप पहले बताए कि सब आता है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक है लोगों के दिमाग में सोच का। तो जनरली पहले तो इस भ्रम को हटाने की जरूरत है कि वो काम बड़ा हो गया, ये काम छोटा हो गया। अब हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि वास्तव तो मानना पड़ेगा कि जो भी काम है सबका अपना महत्व है,
और यहाँ माता जी अब बता रही हैं कि उस किसी भी काम को करने का तरीका क्या होना चाहिए। अब जैसे एक काम ये भी हो सकता है कि जब आप बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो ये भी एक काम का ही अंग है। आप जो भी कर रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं, ये सारा उसी का पार्ट है। क्या? एक बार माइक लेके बोलिए। इसलिए क्या, जैसे अब बोले कि बैठकर कुछ काम कर रहे हो भी काम है, तो ये सोचना और ये ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग कौन सा काम आएगा आगे? ये सारा काम का ही अंग है। हम तो केवल ये करना, बातचीत में भी ये हम लोग स्पष्ट होना चाह रहे हैं कि हम ये दिमाग में इस कंफ्यूजन को हटा दें कि ये बड़ा काम है, ये छोटा काम है। नहीं तो हमारा मन तो इसी में अटका हुआ रह जाता है कि तो अगर हम और ये कभी कभी इसमें भी कभी कभी होता है कि जैसे कोई काम कर रहे हैं तो उसमें लिमिटेशन फिक्स करते हैं कि इतना समय में हो जाएगा, और उतना समय में नहीं होता है तो वो तो अलग चीज है ना। वो तो हम एक अपने सामने टारगेट रख रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। हम लोग अभी उस पर जा ही नहीं रहे। हम लोग मात्र ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि हमारे मन में ये जो दुविधा होता है या ये भ्रम होता है कि ये काम बड़ा है, वो काम छोटा है, इस चीज को हटाने की जरूरत है। अगर हम लोग इस धारणा से चिपके हुए हैं तो फिर आगे आने वाली चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बस ये अभी बात हो रही है। तो पहले तो हम लोग इस बात से निकलें कि कोई काम बड़ा या छोटा ऐसी चीज है नहीं। अब देखते हैं कि माता जी जो बता रही हैं कि काम करने का सच्चा तरीका क्या हो सकता है, वो चीज निर्धारित कर सकता है कि काम बड़ा है या छोटा। अब इसमें अगर हम लोग साहित्यिक बात करने लगे तो हो सकता है किसी को दिमाग में उदाहरण आ जाए कि राम जी जब पुल बना रहे थे तो गिलहरी लाके मिट्टी डाल रही थी, तो उससे ये हो गया। तो ये सारी बात तो हम लोग कर लेंगे, सुनने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन उससे फिर निकल कर आता क्या है जिसको हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकें? इस बात से कुछ निकल कर आता है क्या? गरीब भी अपना क्षमता के अनुसार अपना जो है सच्चे रूप से कार्य कर रहा था वहाँ पर। हाँ, अब हम लोग इसी तरीके से बात करने लगेंगे, लेकिन जब हम व्यवहार में काम करते हैं तो ये सारी चीजें नहीं आ पाती है ना। कि हम लोग ये भी तो देख सकते हैं, देखिए कि सारा कार्य तो ठीक है, अपने अनुसार से सब सही है, लेकिन कोई बड़ा कार्य कर रहा है, कोई छोटा कार्य कर रहा है, ये प्रश्न था ना। नहीं, ये मतलब ये हम लोग के दिमाग में एक धारणा बनी हुई है, तो इस धारणा से निकलने की जरूरत है, पहली चीज। क्योंकि जब तक हम इस विचार से चिपके रहेंगे कि ये बड़ा है वो छोटा है, तो फिर ये चीज आपको सही दिशा में ले नहीं जा सकती है। तो आई थिंक अब ये तो चीज तो हट गया। अब तो ये चीज तो स्पष्ट हो गया होगा कि काम बड़ा छोटा उसके काम के तरीके या स्वरूप से तो निर्धारित होता नहीं है। उसकी जो भैया तो ये बड़ा छोटा कहाँ से आया? ये आदमी के सोच समझ से आ रही है। अब देखते हैं कि माता जी अब यहाँ क्या बता रही है। पहला लाइन में तो था कि नाना प्रकार के यहाँ तक कि परस्पर विरोधी मतांतर है। तो काम करने के यहाँ बहुत सारे, जो अभी हम लोगों ने अंकिता जो पूछी थी उस पर बात की हम लोग, कि काम करने के बहुत सारे तरीके हैं और परस्पर हमेशा वो एक दूसरे से विपरीत होता है। किसी का तरीका ऐसे है, किसी का ऐसे है। कुछ लोग कहते हैं बच्चों को अपने अनुभव प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे अनुभव द्वारा ही चीजें सबसे अच्छी तरह सीख सकते हैं। इससे तो आप लोग भी सहमत होंगे। अगर आगे का टेस्ट ना पढ़े हो और केवल इतना पढ़े हो तो ये विचार तो सुनने में अच्छा लग रहा है, बात ऐसे अच्छा भी लग रही है, तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होगा नहीं। इस प्रकार एक विचार के रूप में यह अति उत्तम है,
परंतु व्यवहार में स्पष्टता ही इसमें कुछ परहेज रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? किसी के दिमाग में आ रहा है ऐसा क्यों? परहेज रखने की क्यों आवश्यकता होती है? इसमें वेग भैया है कि एक विचार के रूप में यह अति उत्तम है। मतलब कि अगर ये सोच रहा है कोई तो ठीक है, कोई भी बच्चा, लेकिन परंतु व्यवहार में अस्पष्टता की इसमें कुछ परहेज रखने की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी मेरे मन में विचार आया कि हम कोई काम करना है हमको, लेकिन जब हम करने जा रहे हैं हमको कुछ आइडिया है नहीं, कोई मशीन के बारे में, जैसे उसमें इलेक्ट्रिक का कोई मशीन है, विचारा है कि उसको चालू करें, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि मतलब उसको प्लग लगाना है कहाँ, और प्लग अगर लगाना भी है तो कैसे लगाना है कि करंट ना लगे। तो करंट ना लगना यहाँ पर परहेज हो गया। मतलब कैसे उसको पकड़ के प्लग लगाए, ये परहेज हो गया। इस टाइप से मतलब इसको सब समझ रहे हैं। नहीं सही है। जैसे आप जब छोटा थे तो आपने डंपर चला के बॉल में मार दिया था, तो अब जनरली अब सीखने के लिए जरूरी नहीं कि हम डायरेक्ट उसमें जाएं और एक दुर्घटना कर लें। भैया हम्म, मतलब वो अभी जैसे एज का ये होता है ना, क्या हम लोग बोलते हैं कि अभी तुम लोग बच्चा हो चलाओ और हाथ कट जाए, तो इसलिए वही था। वो जो बोलती हैं उसके बारे में माता जी आगे बोलती हैं, तो लोग सही बोलती हैं नहीं बोलती हैं ये अब देखने वाली बात है। परंतु व्यवहार में स्पष्टता ही इसमें कुछ परहेज रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि तुम एक बच्चों को किसी दीवार के किनारे पर चलने दो, अब क्योंकि से कोई आगे पढ़िए। क्योंकि यदि तुम एक बच्चे को किसी दीवार के किनारे पर चलने दो और वह गिर कर पाँव या अपना सिर तोड़ ले, तो यह अनुभव जरा भी पड़ेगा, जरा भी जरा पढ़ेगा। जरा भारी पड़ेगा। या यदि तुम उसे लाई से देखने दो और खेलने दो और वह अपनी आंखें जला ले, तुम समझे तो जरा से ज्ञान के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाना होगा। मैंने इस विषय पर चर्चा की थी, मुझे अभी याद नहीं वह कौन था। एक शिक्षाविद, एक व्यक्ति जो शिक्षा से संबंधित था, इंग्लैंड से आया था और पूर्ण स्वाधीनता के बारे में उसके निजी विचार थे। मैंने उससे जब यह कहा तो उसने जवाब दिया, किंतु स्वाधीनता के प्रेम के लिए हम बहुत से लोगों की जान की बलि दे सकते हैं। यह एक मत है। माता जी हंसती हैं ऐसा करके। क्या हुआ इसका पढ़ने का, इसमें क्या अर्थ निकला? लास्ट वाला वो समझने की जरूरत भी नहीं है फिलहाल। फिलहाल तो ऊपर जो माता जी उदाहरण दे रही है उसको समझने की जरूरत। ये तो स्पष्ट होना चाहिए, माता जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रही हैं। ये देख जो था ना कि कुछ हमें परहेज करने की आवश्यकता है, इसी में माता जी एक उदाहरण देते हैं कि दीवार के किनारे पे चलने दो और वो गिर, मतलब कि कोई बच्चा को तुम ये इतना भी स्वतंत्र नहीं छोड़ दो कि अगर वो चलना भी नहीं जानता उसको छोड़ दो तुम, तो वो गिर के तो वो तो नुकसान हो जाएगा। और एक बिया सलाई का भी उदाहरण दिए माता जी, उसमें बच्चा को खेलना और आँख में चला जाए तो उसके लिए नुकसान है। किसी को तैरना नहीं आता है, कोई बच्चा को भी और उसको ये पानी में छोड़ दिया जाए, गहरा पानी में, तो मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगा कि अनुभव के लिए उसको तैरना मतलब उसको पहले से बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण हो जाएगा। तो वही बात आ रहा है यहाँ पर। एक्चुअली ये जो है ना, जिस व्यक्ति का मत है वो आप लोगों ने नाम सुना भी होगा बहुतों ने, उस लियो टॉल्स्टॉय जो है ना उसका बेटा है, वो दुनिया में निकला हुआ था ये उपदेश करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए। तो उसका ये मत था ना कि सीखने के लिए बच्चों लोगों को, अनुभव प्राप्त करने के लिए उन्हें काम में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जब वो अनुभव प्राप्त करेंगे तो वो उससे सीखेंगे। अब लेकिन ये देखने
हाँ अगर स्वतंत्रता अगर रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाए तो नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है कि हम इस धारणा को माने ही, क्योंकि ये धारणा सही है। हम उसके आगे विचार तो तब करें ना जब शुरुआत सही हो। जैसे कि अभी मेरे भैया अगर 6, 7, 8 के जो स्टूडेंट हैं, इनको अगर अपनी मनमानी करने जाए नहीं करने दे दी अमन, जाए अमन अभी उससे पहुंचने से पहले हमें इस बात पे आना पड़ेगा कि किसी चीज का सीखने के लिए हमें स्वाधीनता देनी चाहिए कि वो काम करो, अनुभव लो और उससे सीखो। ये विचार अपने आप में सही है। अगर सही है तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, ये सही है? ये और आगे पता चलेगा कि पूरा नहीं बात अभी क्लियर होगा आप तब। आप क्या सोचते हैं? इतना से तो आप सोच सकते हैं ना। आपको क्या लगता है? क्या लगता है सबको कि ये जो धारणा या मत है ये सही है? ये भी एक ये पूरी तरीके से सही नहीं, लेकिन कुछ तरीके से सही भी है। मतलब आंशिक मेरा रूप से विचार सही ये है। हाँ। हाँ। हाँ, जिन सामान्यतः अगर हम लोग देखें तो ठीक है। अगर अब माता जी दीवार पर चलने के लिए बोल रही है, अब चलना आता नहीं है, दिया सलाई की बात कर रही है। अब किसी को आग को समझने के लिए जरूरी तो नहीं है ना कि वो आग में जाए, अपना हाथ डाल दे, जल जाए, तब उसको पता चले कि आग ऐसा होता है। अब क्या तो बम क्या होता है, बम बहुत खतरनाक चीज होती है, तो चलो एक बार फोड़ते हैं अपने पास, और उसके बाद अगर नुकसान हो जाए तब मुझे पता चलेगा कि बम बहुत खतरनाक चीज है। तो ये तो सौदा बड़ा महंगा हो गया। तो जनरली ये जो विचार है कि इस तरीके से, तो ये जो विचार है इस तरीके से बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए माता जी ये कहते हुए लास्ट में हंस भी रही हैं कि इस तरीके से सीखने के लिए कि कुछ भी कर लो और उसके बाद जब अनुभव होगा तो आदमी सीख लेता है, ये सही वैसे नहीं है। तो ये हमारा प्रयोग की चीज है नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके आगे पढ़िए साथी। आगे पढ़ते हुए भैया। हाँ। साथ ही इसके विपरीत सारे समय बच, बच्चे के साथ बने रहने की अति करना और उसे परीक्षण करने से यह कहकर रोकना, यह मत करो, यह हो जाएगा, वह मत करो, वह हो जाएगा। तो अंत में वह बिल्कुल अपने अंदर ही सिमट जाएगा और उसके जीवन में ना साहस होगा और ना निर्भीकता, और यह भी बहुत बुरा है। ये दूसरा मत हो गया। पहला मत तो स्वाधीनता वाली थी, दूसरा ये हो गया। इसमें क्या बात हो रहा है सुजीत? एक बार सबको इसमें ये समझ में आ गया जो सुजीत पढ़े, या एक बार फिर से पढ़ लें? एक बार फिर से पढ़ लीजिए सुजीत इसको, ध्यान से सब लोग ठीक है। पढ़िए। साथ ही इसके विपरीत सारे समय बच्चे के साथ बने रहने की अति करना और उसे परीक्षण करने से यह कहकर रोकना, यह मत करो, यह हो जाएगा, वह मत करो, वह हो जाएगा। तो अंत में वह बिल्कुल अपने अंदर ही सिमट जाएगा और उसके जीवन में ना साहस होगा और ना निर्भीकता, और यह भी बहुत बुरा है। जैसे कि वो लीडर नहीं हो पाएगा और ना ही साहस। बात सही है, सुजीत सही बोल रहे हैं। निर्भीक होना, इसमें किसी जो प्रकार का डर का ना होना। इसमें मुख्यतः ये बताया जा रहा है ना कि अगर हम किसी बच्चों को ज्यादा डांट कर रखते हैं या फिर ज्यादा उसके ऊपर मतलब रोक लगा देते हैं, ठीक है ना, उसमें भी जो बच्चा है उसका मानसिकता हो गया या फिर वो पूरी तरीके से मतलब कि सही नहीं,
ज्यादा मतलब बाहर नहीं घूमने देना है, खेलने के लिए रोक दे उसको। उसके अंदर डर और साहस का वो चीज है ना, वो पनप जाएगा। जैसे साहस कम हो जाएगा और उसके अंदर डर भी बैठ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए कि उसको हम कभी भी क्रिकेट खेलने नहीं दे रहे हैं कोई बच्चा को, और अब वो एक बैग जो है कि कभी उसको मौका मिला और वो खेलने गया तो उसको बॉल से डर लगेगा कि कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि उसके पास अनुभव है ही नहीं। और यही आइडिया, मतलब यही मेरे अंदर दिमाग में आ रहा है कि उसको अगर हम लोग किसी ज्यादा रोक लगा दें तो दिक्कत होगा। फिर वो कुछ नई चीज करने के लिए डरने लगेगा, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। आप जो एकता बोल रही थी यही बात हो रही है जो मम्मी आपको बोला करती हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। यही समझ आ रहा है। जैसे हम लोग हर किसी के साथ ही होता है, जैसे सामने लोग बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, और मतलब किसी में हम लोग उलझ कर रह जाते हैं कि करे तो क्या करे, कुछ समझ नहीं आता मतलब कौन सा सही डिसीजन है हम लोग के लिए, क्या करना चाहिए। माता जी थोड़ा इससे अलग कह रही हैं, ये बात नहीं कह रही, ये तो अलग दुविधा हो गई ना। यहाँ थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो अलग चीज कह रही है। सुजीत जो बता रहे थे वो कुछ इससे मिल रहा था, लेकिन आप जो कह रही वो अलग हो गया। वो तो फिर हमें पता नहीं चलता है कि करना क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो चीज बात आप बोल रही। तो यहाँ माता जी वो तो बोल नहीं रही है। इसमें भी एक वे जो है मतलब ये तो स्वतंत्रता की माता जी बता रहे, मतलब बोल रहे थे कि स्वतंत्र नहीं छोड़ी। इसके विपरीत हो गया कि मतलब बच्चों पे रोक लगाना। जैसे कि हम लोग कुछ चीज का या कहीं घूमने के लिए मतलब हम लोग ये करते हैं, मतलब कि आज हम लोग चलते हैं घूमने। अगर कोई बच्चा के नहीं इसमें रोक लगाया जाए कि नहीं तुम्हें घूमने नहीं जाना या फिर कहीं नहीं जाना, अगर वो किसी स्थिति में कहीं चल गया अकेला में तो वो तो ये हो जाएगा ना, डर जाएगा कि हम अकेले हैं, कोई हमको नहीं कर। इसमें भी हम लोग को बहुत सोचना पड़ेगा कि वास्तव में चीज क्या है। अब इसमें ये हो सकता है कि नहीं इसलिए उसको घूमने देना जाना चाहिए ताकि फिर कभी वो अकेले जाए तो उसके अंदर डर ना हो, ये ना हो। अब इतने सारे भीड़ हो तो भीड़ में भी ले जाना चाहिए, नहीं तो अचानक वो भीड़ देखे तो क्या पता उसको क्या हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में चीज क्या है। अब सुजीत जो बोल रहे थे क्रिकेट का उदाहरण, बात सही है, लेकिन उसका अलग पहलू भी है। तो हम लोग सब पर सोचेंगे, बात तो आ रही है। मानवी आपके अंदर कुछ? सर सबके साथ ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए कोई खाना कभी नहीं बनाया, वो खाना बना रहा है तो उसके मतलब उसके आसपास के जो लोग हैं ऐसे मत करो ऐसा हो जाएगा, या फिर जिसको गैस ऑन नहीं करने आ रहा है इसको ऐसे करना चाहिए ऐसे हो जाएगा, मतलब निगेटिविटी थोड़ा सा हो जाता है। तो वही माता जी कह रही है कि मतलब वो उसके अंदर फिर वो डर हो जाएगा और वो जो करना भी चाहेगा वो नहीं कर पाएगा, उसके अंदर साहस ही नहीं रहेगा। इसमें एक चीज और है कि अब बताने वाला जो पर्सन, अब जैसे गैस ऑन करना है, अब अगला व्यक्ति जो आपको गाइड कर रहा है अब उसका इंटेंशन क्या हो रहा है उसमें। तो एक बताने वाला जब बताता है तो उसके अंदर ऐसा है कि एक डर का भावना है। जब आपको गाइड कर रहा है तो एक अलग सा वाइब्रेशन आ रहा है उसमें, और दूसरा व्यक्ति आपको एक सूचना के रूप में बता रहा है कि इस तरीके से करना चाहिए। तो अब इसमें निर्भर करता है कि आगे वाला पर्सन जो आपके साथ रिएक्ट कर रहा है उसके अंदर की स्थिति क्या है। सामान्यतः लोगों के अंदर तो जब भी वो गाइड करते हैं तो नकारात्मक स्थिति ही होता है। वो पहले अगर कुछ भी बाइक चलाना सिखाएंगे तो पहले सिखा देंगे, सबसे पहला नकारात्मक आएगा, किसी को ठोक मत देना, यहाँ ऐसे करेंगे वो हो जाएगा, गैस में भी तो ये जल जाओगी वो हो जाएगी। तो एक अप्रोच का अंतर आ जाता है। हाँ अंकिता? भैया यहाँ पर यदि एक व्यक्ति है जो उसको मतलब प्रोत्साहित करता है तो उसमें तो हमारे अंदर साहस आएगा, परंतु यदि बताने वाला ही मतलब वो जैसे कोई बता रहा है कि तैराकी से हम हिस्सा लेंगे, जैसे तैरने के लिए हम सीखना चाहते हैं
परंतु जो एक दो व्यक्ति हैं, एक बता रहा है कि तुम कर सकते हो, कर लोगे, और मतलब वो बता रहे कि ये तो आसान है, परंतु एक बताने वाला कि नहीं इसमें डूब जाते हैं, ये हो जाते हैं, ये तो बताने वाले पर निर्भर है ना। थोड़ा सा माता जी तो और भी कुछ कह रही हैं। ये तो उदाहरण हम लोगों ने कवर कर लिया, और आप जो बता रही हैं वो भी चीज है कि अब गाइड करने वाले की चीज पर होगा, लेकिन माता जी थोड़ा इसमें और कुछ ऐड कर रही हैं, उसको भी सोचिए। एकता कुछ आया क्या? एक्चुअली हम लोग इसमें देखें ना, आपको सब बोल रहे हैं, सबकी बातें हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर हम लोग अपने अनुभव से देखें, आसपास देखें, तो अब जनरली जहाँ परिवेश में रह रहे हैं वहाँ थोड़ा सा इस चीज की फ्रीडम है कि पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहते नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ना पेरेंट्स हमेशा उनके आगे पीछे लगे हैं। हमेशा अगर आप लोग इस तरीके से अगर किसी को देख पाए हो तो शायद अनुभव कर पाए, नहीं तो उनके हमेशा अगर वो बैठे हैं तो नहीं ऐसे करना है, स्कूल जा रहे हैं, घर में खा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, मतलब उनके आगे पीछे एकदम हमेशा रह रहे हैं। कहीं वो गिर ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मतलब उसको फुल कुमारी और फुल कुमार बना देते हैं। तो ये उसके प्रगति के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बच्चा हमेशा ना किसी के संरक्षण में इस तरीके से है तो वो उसका कभी अच्छा हो नहीं पाता है। ये चीज आप लोगों ने अनुभव किया है क्या? सब लोग तो उस फेज से गुजर, अभी भी आप लोग, ये बहुत सारे लोग होंगे जिस पर इस तरीके से होगा। हालांकि हम लोग के पास अभी जितना मैं आप लोग को जान पा रहा हूँ वैसा तो परिवेश है नहीं। जनरली ये थोड़ा सा ज्यादा अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स हो जाते हैं ना जो थोड़ा अपने आप को इंटेलेक्ट मानते हैं और थोड़ा सा कंसर्न होता है, तो वो हमेशा आगे पीछे लगे रहते हैं। तो अभी तो मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा तो अभी है नहीं। कुछ कुछ मात्रा में है किसी किसी का, लेकिन पूरी तरीके से है नहीं। लेकिन ये तो सबके साथ होता है, आप कुछ भी काम करें तो आपको टोका जाता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। या आपके पास कोई सुंदर सा विचार भी हो तो बोल दें कि नहीं ये फालतू का सोच है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। आप बोलें कि हमें ऐसे करना है तो लोग उससे समझेंगे नहीं। वो उस चीज को अगर वास्तव में सही भी नहीं है तो वो ऐसे बताएंगे कि वो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। तो ये चीज तो सबके साथ होता है। आप कुछ भी नया विचार, कुछ नया चीज करने चाहिए, या कोई भी, अब जैसे आप खाना भी बनाना जानते हैं, अब कोई नया व्यक्ति आ गया तो वो भी आपको सजेशन देगा, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। और कोई नया काम करने वाले हैं तो 20 तरीके से बात दिमाग में डाली जाती है। ये तो सबका अनुभव होगा, सब लोग इस फेज से गुजरते ही हैं। तो इससे ये होता है कि जब बार बार रोक टोक आपको किया जाता है ना, तो आप अंदर से खुलकर किसी काम को करने का वो चीज होता नहीं है, आप बन जाते हैं। अब जैसे आप लोग यहाँ आते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा ये पढ़ने का दिया जा रहा है, सोचने समझने का दिया जा रहा है। अगर यहीं पर बैठकर हम बैठें और डायरेक्ट बोलने लगे इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो ना आपको सोचने का मौका मिलेगा, ना ये मिलेगा, फिर आप तो एक किसी की बनाई धारणा को ही पकड़ना चालू करेंगे। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। हाँ, कुछ कहना है करण सुजीत को? हाँ भी जैसे कि हम लोग भी यहाँ ये सजावट माता जी ये करते हैं, तो जैसे कि नया नया कर रहे हैं तो हम लोग का आइडिया नहीं है कि ये हम लोग करना, पर होते होते थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है। परीक्षा में कोई बोल देता है कि नहीं तुम नहीं करो, तुमको से नहीं हो पाएगा, तो ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि अभी सीमित हो जाता है। ये हाँ, ठीक नहीं है, तो ये ये तो बात सही है। अगर कोई दूसरे लोग भी कर रहे हैं तो दूसरे लोग टोक टाक ऐसे सही नहीं है, वैसे सही नहीं है। अब इसमें ये होता है कि बोलने वाले के पीछे का इंटेंशन क्या है। एक तो हो गया कि अगर मान लेते हैं कि मैं आपको रोक रहा हूँ कि ये सही नहीं है, तो उसके पीछे हो सकता है कि मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से ज्यादा सही लगेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति तो टोक रहा है बस क्योंकि उसको अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन उसके पास उसको करने का ना आइडिया है ना कुछ है, या बस वो हमेशा निगेटिव से ही भरा हुआ है। तो आप लोगों को भी अब जो जिम्मेवारी मिलता है तो उसमें जितने लोग नया जुड़ेंगे वो आपको किस तरीके से सलाह देंगे। सजावट में तो खास तौर पे गर्ल्स लोग के साथ ऐसा होता है।
वो कुछ करेंगे तो उधर से आके उनको वो सजेशन देते हैं, उधर से वो देते हैं। तो मन में थोड़ी थोड़ी तो कुछ तो थोड़ा थोड़ा आ जाता है विचार, लेकिन थोड़ा सा अपने कि अंदर रखे रहते हैं। यादें सजाती है तुम ही काबिल बनी है वो नहीं बात मानती है, ये भी होता है देखिए। हाँ, तो ये सारे विचार आ जाते हैं। खैर ये तो एक अपना हो गया, लेकिन बच्चों के साथ हमेशा ये होता है। वो अगर कुछ भी करना चाहे ना, अब कोई साइकिल भी सीखना चाह रहा है तो शुरुआत करने से पहले उसको इतना डरा देंगे। अब उसके अंदर विचार भी नहीं था तो पहले तो उसके अंदर इतने सारे विचार आ गए डर के, और मुक्त रूप से वो काम करेगा नहीं। अब कोई पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद उसके अंदर एक नया सा विचार आया, अब उसको वो करना चाहे तो लोग उसको तोड़ देते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो, कि छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर कल्पना होती है, विश्वास होता है कि वो हवा में उड़ सकता है, बातों पर चल सकता है, जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो सकता है। लेकिन अब जो उसके आस-पास के लोग होते हैं, बोलते हैं कि ये सब कपोल कल्पना है, ये पूरा नहीं होगा, इसके साथ ही उसके विश्वास को चकनाचूर कर देते हैं। तो ये आप लोग के साथ भी होता होगा, ना का सवाल ही नहीं है। क्योंकि आप जिनके बीच में हैं, वो लोग को खुद इस तरीके की चीज़ें हैं नहीं। हाँ, अमन? तो विवेक भाई इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे आप मतलब जैसे कुछ करने जा रहे हैं, फिर कोई आकर बोल रहा है कि ये मत करो, इसमें ऐसा है वैसा है, इस तरह से करो, ये कर लो, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उसमें क्या कर सकते हैं? छोड़ दें हम? ना, ना। छोड़ना किसी चीज़ का समाधान तो है नहीं। तो उसका सोल्यूशन क्या? अभी तो हम लोग जिसमें बात कर रहे हैं, माता जी वही बताने जा रही हैं कि काम कैसे करना चाहिए। अब हम लोग, आप जो बोल रही है माता जी, अब उसका जवाब दे रही हैं, तब उसको देखिए। विवेक जी एक और प्रश्न है। जैसे किसी काम को संपन्न करने में फोकस या ध्यान ज्यादा जरूरी है या फिर हड़बड़ाहट? नहीं, एकाग्रता, एकाग्रता जितना होगा काम उतना अच्छा से होता है। माता जी ने वो बोला है ना कि जिसके पास एकाग्रता की क्षमता जितनी अधिक होती है, वो काम को उतने अच्छे से कर पाता है। ये रूल तो सब जगह लागू होता है, आप किसी भी फील्ड में। जरूरी नहीं है कि आप योग साधना के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, खेती के फील्ड में हो, खेल के फील्ड में हो, काम के फील्ड में हो। जिसकी एकाग्रता जितनी अच्छी हो, उसके काम की क्वालिटी या क्षमता और समय देखिए कितना अच्छा होता है। ठीक है, अब हम लोग समाधान पे आते हैं जो माता जी बता रही हैं। वस्तुतः निष्कर्ष यह निकलता है कि, कौन पढ़ेंगे आगे? वस्तुतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कभी नियम न बनाने चाहिए। मतलब नियम कभी नहीं बनाना चाहिए। अब माता जी बोल तो यही रही हैं। वस्तुतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कभी नियम न बनाने चाहिए। हर क्षण जिस ऊंचे सत्य का तुम बोध प्राप्त कर सकते हो, इसी का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। यह बहुत अधिक कठिन है, किंतु यही एकमात्र समाधान है। तुम जो कुछ भी करो, पहले से नियम न बना लो, क्योंकि जब एक बार नियम बना लेते हो तो तुम न्यूनाधिक अंधे होकर उसका पालन करते हो, और तब तुम निश्चित रूप से 100 में से साढ़े 99 बार भूल कर रहे होगे। बस रुक जाइए, यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार अमन फिर से पढ़ लीजिए, यहाँ जहाँ से शुरू किया। हाँ, निष्कर्ष यह निकलता है कि कभी नियम न बनाने चाहिए। हर क्षण जिस ऊंचे से ऊंचे सत्य का तुम बोध प्राप्त कर सकते हो, उसी का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। यह बहुत अधिक कठिन है, किंतु यही एकमात्र समाधान है। तुम जो कुछ भी करो, पहले से नियम न बना लो, क्योंकि जब एक बार नियम बना लेते हो तो तुम न्यूनाधिक अंधे होकर उसका पालन करते हो, और तब तुम निश्चित रूप से 100 में से साढ़े 99 बार भूल कर रहे हो। क्या समझ में आ रहा है सबको? न्यूनाधिक, न्यूनाधिक मतलब क्या हो गया? न्यून जोड़ अधिक, मतलब बहुत कम अधिक। कम या अधिक बोल रहे हैं ना? न्यून कौन और अधिक कौन पढ़ते हैं ना?
लेकिन यहाँ पर तो मिनिमम और मैक्सिमम की बात हो रही थी और ना तो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं। नहीं तो साहब नीम को नाप तो एक्सिस एंगल में पहुंच गया ना कुछ। उसका नाम अलग है लेकिन अर्थ तो वही निकल रहा है ना। क्या यहाँ जो भी पढ़ा हम लोगों ने उसमें क्या आ रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? कभी नियम ना बनाना चाहिए, ये तो अमन के लिए पहली बार ही लगा कि ये तो क्या बोल रही हैं। तो ये घर नियम ही सुने हैं। इसमें भी हाँ सुजीत। इसमें भी एक माता जी बताती है कि कभी नियम ना नहीं बनाना चाहिए। इसी के बारे में बता कि हर क्षण जिस ऊंचे से ऊंचे सत्य का तुम बोध प्राप्त कर सकते हो उसी का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर एक क्लियर हो रहा है कि हम लोग मान लीजिए कि जिस समय में कोई गणित का प्रश्न बना रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हम ढेर सारा पुस्तक दिख रहा है उसको मतलब सही कर रहे हैं, तो उसमें आ गया कि अब मान लीजिए कि मेरे पास आधा घंटा समय है और 30 मिनट तक हम पुस्तक को सही किए और थोड़ा सा पुस्तक बचा है और मेरा समय हो गया किसी और काम करने का। अब हम उस समय को लेकर दूसरा काम में, तो यहाँ भी मेरा जो थोड़ा सा बचा था वो भी काम तो पूरा बर्बाद हो गया कि पुस्तक पूरा सजा भी नहीं पाए, अच्छा ढंग से रख भी नहीं पाए। हाँ, वो 5 मिनट के चक्कर में मेरा इधर वाला भी जो हमको बता के गए हैं कि तुमको ये काम कर लेना है, वो आएंगे तो ये बोलेंगे तुम ये काम नहीं किए। या फिर किसी प्रश्न पर ही आते हैं कि मान लीजिए कि मैथ का प्रश्न को हल कर रहे हैं, हमको 10 मिनट लग रहा है और 5 मिनट बाद मेरा दूसरा मतलब नियम बनाया है कि मतलब दूसरा चीज पढ़ेंगे और उसको बस उत्तर लाने ही वाले हैं और समय हो गया और उसमें जो है कि हम दूसरे काम में लगे, वो तो पूरा समय वो भी बर्बाद हो गया। वहीं पर ये बता रही माता जी कि 100 में से 99 बात भूल कर रहे होते, उसमें हम लोग को मुख्यतः ये नियम नहीं बनाना चाहिए। जो काम कर रहे हैं, अब मान लीजिए 5 मिनट के लिए मेरा पुस्तक, उसको हम सजा ही लें फिर दूसरा काम करें, ये मेरे दिमाग में आ रहा है। यहाँ भी अभी नियम ना बनाना चाहिए। नियम एक किस क्षेत्र में बोला जा रहा है वो थोड़ा समझ। नियम किसी भी क्षेत्र में हो गया, प्रत्येक लोग कुछ ना कुछ तो बनाता ही अपने लिए नियम। अब चाय बनाने वाले हैं, उन लोग अपना नियम बनाते हैं कि मैं इतने बजे वहां पहुंचूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो मतलब कि बेवजह जो हम लोग पढ़ाई या कुछ करते हैं तो हम लोग बनाते हैं कि हाँ ये इतना घंटा ये पढ़ना, इतना घंटा ये पढ़ना, तो गलत है। अब वही तो सोचने वाली बात है कि वास्तव में हम लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत है। माता जी वही चीज कह रही हैं, क्या करी, क्वेश्चन तो सही डायरेक्शन में जा रहा है, अब समझना यही है। अब सोच तो सही रहे हैं, इससे तो प्रश्न यही उठ रहा है कि हम लोग जो वैसा सोचते हैं सही है या गलत। अभी जो सुविधा बोले वो भी ठीक था, वही थोड़ा हम लोग दिमाग में आ रहा था कि हाँ कुछ हम काम करते हैं थोड़ा देर रुक जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं कि नहीं अब दूसरा काम मिला, तो उसका जो 100% हम दिए 95% दिए, 5 मिनट के चक्कर में पूरा मेरा खत्म हो गया, तो यही आ रहा था हमको। अच्छा, हालांकि दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है, उस पर सोचने की जरूरत है कि वास्तव में फिर क्या हम लोग को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अमन का भी यही क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है हर जिस ऊंचे से ऊंचे सत्य का तुम बोध प्राप्त कर सकते हो, तो ऊंचे से ऊंचा सत्य कौन? हाँ, समझने वाली तो यही चीज है, लेकिन उससे पहले भी माता जी बोलेंगी कभी नियम नहीं बनाना चाहिए, तो भी तो समझना होगा। ये चीज पढ़ने के बाद दिमाग में प्रश्न आ रहा है कुछ? कि अगर नियम नहीं बनाएंगे तो काम कैसे करेंगे? हम लोग नियम बनाते तो भी कुछ तो हैं, होना चाहिए। कुछ तो होना चाहिए, बात तो सही है। अब यही सोचने वाली जैसे बात है कि हाँ बोलिए। हम लोग क्लास में नियम बनाते हैं कि इधर नहीं करना है, क्लास में कंसंट्रेट करना है, तो ये तो नियम होगा तो क्लास में क्लास करना। तब सोचने वाली यही बात है कि माता जी उसी की बात कर रही हैं या किसी और चीज की बात कर रही हैं। तो भैया इसमें माता जी बोल रही हैं कि तुम जो कुछ भी करो पहले से नियम ना बना लो। जैसे हम किसी काम को करते हैं, अगर उसको नियम बना लेते तो हम सोच लेते हैं कि हमको उसी के अनुसार करना है, और नियम के अनुसार हम सोचते हैं करने के लिए, लेकिन हमारा काम नहीं हो पाता है।
मतलब आप कह रही हैं कि हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि जनरली आपका ये होगा कि पढ़ाई में आप रूटीन बनाते हैं कि आज इतना पढ़ लेना है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाती। इसी को बोल रही है ना आप? वास्तव में माता जी यही कह रही हैं या क्या कह रही हैं? अच्छी बात है, सब लोग अपने से रिलेट कर रहे हैं। सोचिए। भैया, हम्म, तो पहले माता जी बोल रहे थे कि हमें काम को बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए, तो इसी के लिए बोल रही थी। नहीं, वो माता जी नहीं बोल रही थी, हम लोग उसमें से निकाल रहे थे। माता जी तो वहाँ ऐसा नहीं कर रही थी। वो तो हम लोग उस चीज को स्पष्ट करना चाह रहे थे कि ऐसा हमारे अंदर धारणा। पर यहाँ पे हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बोर्ड या कभी नियम न बनाना चाहिए। फिर बोर्ड या के हर क्षण जिस ऊंचे से ऊंचे सत्य का तुम बोध प्राप्त कर सकते हो उसी का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये ऊंचे से ऊंचे सत्य का मतलब क्या है? तो पहला तो प्रश्न आपके अंदर भी उठ रहा होगा कि कभी नियम नहीं बनाना चाहिए, आखिर वास्तव में इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सबके अंदर कॉमन सी चीज होगी। अब अगला जो है उच्चतर से उच्चतर सत्य, इसके बारे में अभी तक किसी ने बोला नहीं, प्रश्न उठ रहा है केवल। देखते हैं इसका क्या मतलब है। आगे भी कह रही हैं कि अगर ऐसा करते तो तुम 100 में से 99.5 बार तुम गलत ही करोगे। ये भी सोचने वाली बात है। अंकिता। पर भैया हम्म, यदि किसी काम को लगातार मतलब करते जाए, नियम नहीं बना रहे, पर वही लगातार उसी काम को करते जा रहे तो पूरा नियम बन ही जाएगा। देखने वाली यही बात है, ये भी एक अलग कंडीशन है कि अगर हम करते जाए तो एक नियम बन जाएगा। बात तो लगता है कि हो सकता है इस तरीके से। अब समझने वाली इसमें बात ये आ जा रहा है, ये उच्चतर से उच्चतम सत्य का बोध क्या हो सकता है जो नियम को तोड़ रही है। अगर वो हो तो फिर हमें नियम बनाने की जरूरत है नहीं। और माता जी बोल रही हैं कि यही काम करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो सबके पास आ रहा है, टेक्स्ट भी सबके पास है। तो इस सप्ताह हम लोग रखते हैं विचार करने के लिए कि वास्तव में इसका क्या मतलब है। क्योंकि सबके पास आ रहा है, सब लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में नियम साक्षी भी बता रही हैं, महसूस भी कर रही हैं। सबको तो उसी फेज से गुजर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि वास्तव में माता जी का उच्चतर से उच्चतर सत्य का बोध क्या है। फिर इस चीज को हम लोग देख पाते हैं कि अगर हम लोग नियम बनाते हैं तो 100 में से 99.5 बार वो गलत होता है। इस चीज को महसूस करते हैं हम लोग। ये तो माता जी बोल दी, लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है? भैया ये भी तो हो सकता है, जैसे हम रूटीन बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, पर हम वही काम को करते रह जाएंगे तो नया काम सीख भी नहीं पाएंगे। इससे ये तो हम लोग उससे निष्कर्ष निकाल रहे हैं ना। निष्कर्ष तो अगली बार बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इस पर कर रहे हैं कि माता जी जो बोल रही हैं, ये भी आप जो बोल रही हैं सही है। ये तो तर्क के अनुसार सही है कि अगर उसी को करते रहें तो आगे ना सीख पाएंगे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि माता जी वास्तव में इसके द्वारा वो क्या रखना चाह रही है हम लोग के पास। तो थोड़ा सा अपने सोच को थोड़ा सा और खुला करें। और ये जो माता जी बता रही है कि 100 में से 99.5 बार गलती करते हैं, क्या हम लोग इस चीज को महसूस कर पाते हैं? कोई महसूस करते हैं इसको? मुझे पता था घूम फिर के उन्हीं लोग के पास माइक जाएगा। मतलब वे भी महसूस करते हैं कि हाँ ये गलत है, पर हम मानते नहीं कि मतलब किस रूप में महसूस करते हैं? कुछ उदाहरण हम लोग देख पाए। हाँ। सुजीत, कुछ है उदाहरण? अच्छा भैया, हाँ। करण बोल रहा है कि महसूस तो होता है पर विश्वास नहीं होता। हमको ये समझाइए कि जैसे अगर मेरा हाथ जलेगा तो हमको महसूस होगा कि हाँ मेरा जल रहा है, तो इस बात के लिए तो मुझे विश्वास होगा कि हाँ भाई हाथ कहीं लगा हुआ है तब तो जल रहा है। नहीं, वो करण इस सेंस में नहीं बोल रहे हैं जो आप उदाहरण दे रहे हैं, वो अलग सेंस में बोल रहे हैं। आप इसको उदाहरण है वो भी हम ले सकते हैं भैया। हाँ। जैसे कि अमन बोल रहा है कि हम हाथ जलता है तो हमें महसूस होता है, पर अमन तो तुम दोबारा जानबूझ के अगर तुम हाथ अगर अति करेगा, तुमको पता है कि हाथ जलता है, तो तुम दोबारा उसको कहे अति होता है उसमें हाँ, जैसे कि अभी तुमको पता है कि इससे हाथ जलेगा,
ठीक कि तुमको महसूस हो गया कि हाथ जलता है इससे, महसूस हो गया कि जल रहा है, तुमको पता भी है कि हमको हाथ जलता है इस चीज से, तो दोबारा इस चीज से तुम कहे नहीं जलवाते, ये जैसे कि अमन, करण जो बताना चाह रहे हैं ना, जैसे जो सोमरस लेते हैं उन लोग को पता है कि इससे हमारे अंदर क्या नुकसान होता है, लेकिन उनको उस पर विश्वास होता नहीं है। अब जैसे बाइक जो चलाते हैं अभी आप लोग की उम्र में, उनको पता है कि इतने स्पीड से ले जाने के बाद क्या होगा, लेकिन फिर भी वो अगर उनके आगे कोई बाइक निकल जाए तो उनकी कांटा जितना है वो फुल किए बिना मानते नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। अब खाने बैठ जाइए, किसी ने बोल दिया है कि हम तो 5 पूड़ी खा लिए हैं, अब पता है कि मेरी क्षमता इतना नहीं है, लेकिन फिर भी तो वो थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा सा करण कुछ इस सेंस में बोल रहे हैं। एक्चुअली खैर जो भी बात हो, हम लोग को थोड़ा इस पर विचार करने की जरूरत है। तो एक सप्ताह फिर है, इस बीच में होली है ना? अगली बार हम लोग 8 तारीख को मिलेंगे, तो होली होली तो अच्छे से मना ही लीजिए, लेकिन इस बीच सब लोग थोड़ा विचार उचार भी कीजिएगा।